क्या सचमुच सूरज में एक विशाल छेद बन गया है? क्या यह हमारी धरती के लिए खतरनाक है? कहीं यह प्रलय का संकेत तो नहीं? इस वीडियो में हम इन सवालों का वैज्ञानिक सच जानेंगे। कोर, जहां परमाणु संलयन होता है। रेडिएटिव जोन, ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। कन्वेक्टिव जोन, ऊर्जा का प्रवाह। फोटोस्फीयर, वो सतह जिसे हम देखते हैं। सूरज की सतह के ऊपर दो बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी परतें होती हैं, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। क्रोमोस्फीयर यानी सूर्य का रंगीन आवरण, और कोरोना यानी उसकी सबसे बाहरी, चमकदार और फैली हुई परत। ये दोनों परतें सूरज की सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, के ऊपर स्थित हैं। फोटोस्फीयर से ऊपर सबसे पहले क्रोमोस्फीयर आती है, जो लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर मोटी होती है। इसके बाद कोरोना आती है, जो लाखों किलोमीटर तक फैली रहती है और सूर्य के चारों ओर एक विशाल प्रभामंडल की तरह दिखती है। इन्हीं बाहरी परतों में, खासकर कोरोना में, एक अनोखी घटना होती है, कोरोनल होल्स का बनना। कोरोनल होल्स यानी सूर्य की कोरोना में ऐसे क्षेत्र जहां से सूर्य की ऊर्जा और कण अंतरिक्ष में आसानी से निकल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने नासा और ईएसए की मदद से इन कोरोनल होल्स के बनने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है। जब कोरोना में कुछ जगहों पर तापमान और घनत्व कम हो जाता है और वहां की मैग्नेटिक फील्ड खुल जाती है, तो वहां कोरोनल होल्स बन जाते हैं। कोरोना का तापमान फोटोस्फीयर से कई गुना ज्यादा होता है। जहां फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं कोरोना का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह बात आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है कि कोरोना का तापमान इतना अधिक क्यों है, जबकि वह फोटोस्फीयर से दूर है। कई थ्योरीज के अनुसार सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड और उसमें होने वाली तेज हलचलें, जैसे मैग्नेटिक रिकनेक्शन, कोरोना को गर्म करने में अहम भूमिका निभाती है। वैज्ञानिकों ने कई बार देखा है कि कोरोना में अचानक तेज ऊर्जा विस्फोट होते हैं, जिससे वहां का तापमान और भी बढ़ जाता है। लेकिन आज भी यह पूरी तरह से समझ नहीं आया है कि कोरोना इतनी गर्म क्यों है। ये सौर भौतिकी का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सूरज के कोरोना में कभी-कभी मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं खुल जाती हैं। आमतौर पर सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड बंद रहती है, जिससे कण और ऊर्जा सूर्य के अंदर ही फंसी रहती है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड खुलती है, तो ये कण और ऊर्जा अंतरिक्ष में निकलने लगते हैं। जहां मैग्नेटिक फील्ड खुल जाती है, वहां से तेज सोलर विंड यानी सौर पवन बाहर निकलने लगती है। सोलर विंड सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की तेज धारा होती है, जो पूरे सौर मंडल में फैल जाती है। कोरोनल होल्स से निकलने वाली सोलर विंड सामान्य सोलर विंड से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली होती है। कोरोनल होल्स की एक खास पहचान है, ये सूर्य की कोरोना में अंधेरे यानी डार्क क्षेत्र के रूप में दिखाई देते हैं। जब हम सूर्य को अल्ट्रावायलेट या एक्स-रे इमेजिंग में देखते हैं, तो कोरोनल होल्स बाकी कोरोना की तुलना में काफी गहरे और कम चमकदार दिखते हैं। इन्हीं अंधेरे क्षेत्रों को कोरोनल होल्स कहा जाता है। ये कोरोनल होल्स सूर्य की गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे निकलने वाली तेज सोलर विंड पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और हमारे सैटेलाइट्स पर भी असर डाल सकती है। इसलिए वैज्ञानिक लगातार कोरोनल होल्स की निगरानी करते हैं, ताकि हम अंतरिक्ष मौसम को बेहतर समझ सकें और उसकी भविष्यवाणी कर सकें। साल 2025 में एक बटरफ्लाई शेप्ड कोरोनल होल देखा गया था। इसका आकार इतना बड़ा था कि उसमें करीब 60 पृथ्वियां समा सकती थीं। वैज्ञानिक एजेंसियों जैसे एनोआ, नासा और ईएसए ने बताया कि ये होल 13 से 14 सितंबर तक धरती की ओर सोलर विंड भेज रहा था। सोलर विंड की स्पीड आमतौर पर लगभग 500 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। जब सोलर विंड धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है,
तो आसमान में हरी लाल रोशनी नाचने लगती है। उत्तरी ध्रुव जैसे कि कनाडा, रूस और स्कैंडिनेविया और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ज्यादा दिखते हैं। जब भी सूरज से कोई बड़ा सौर तूफान आता है तो उसके असर को मापने के लिए NOAA यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एक खास पैमाना इस्तेमाल करती है जिसे G स्केल कहा जाता है। इस G स्केल में सौर तूफानों को उनकी तीव्रता के हिसाब से G1 से लेकर G5 तक के स्तर में बांटा जाता है। G1 सबसे हल्का स्तर होता है, जबकि G5 सबसे गंभीर और शक्तिशाली सौर तूफान को दर्शाता है। इस पैमाने की मदद से वैज्ञानिक और आम लोग दोनों ही यह समझ सकते हैं कि सौर तूफान का असर कितना बड़ा हो सकता है और किन किन चीजों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस बार नोवा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार G1 से G2 स्तर के मॉडरेट सौर तूफान की संभावना जताई गई है। इसका मतलब है कि यह तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मॉडरेट स्तर के तूफान में आमतौर पर कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जनजीवन पर इसका सीधा और बड़ा असर नहीं पड़ता। वैज्ञानिक लगातार इस तूफान की निगरानी कर रहे हैं और समय समय पर अपडेट भी दे रहे हैं। मॉडरेट सौर तूफान का सबसे आम असर कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर पड़ता है, जैसे कि रेडियो सिग्नल में अस्थायी बाधा आ सकती है, GPS सैटेलाइट्स में गड़बड़ी हो सकती है और हवाई जहाज़ों की नेविगेशन में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। कभी-कभी मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन भी धीमे हो सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास रहने वाले लोगों को आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी यानी ऑरोरा भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर सौर तूफान का स्तर G3 या उससे ऊपर चला जाए तो इसका असर और भी गंभीर हो सकता है। ऐसे बड़े तूफानों में सैटेलाइट्स की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है, बिजली ग्रिड में फॉल्ट आ सकते हैं और यहाँ तक कि कुछ इलाकों में बिजली गुल भी हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक लगातार सौर गतिविधियों पर नजर रखते हैं ताकि समय रहते चेतावनी दी जा सके और जरूरी कदम उठाए जा सके। भारत में असर की बात करें तो हमारे देश जैसे कम अक्षांश वाले हिस्सों में ऑरोरा देखना लगभग असंभव है। आम जनजीवन में कोई खतरा नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1859 कैरिंगटन इवेंट अब तक का सबसे शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म था। उस वक्त टेलीग्राफ सिस्टम जल गए थे। फिर 1989 में कनाडा में हाइड्रो-क्यूबेक ब्लैकआउट हुआ, जिसमें 9 घंटे तक पूरा बिजली ग्रिड ठप रहा। वैसे ऐसे उदाहरण काफी रेयर होते हैं और हर कोरोनल होल इतना शक्तिशाली नहीं होता, तो घबराने की बात नहीं है। ये आमतौर पर इतने खतरनाक नहीं होते। नासा के उपग्रह जैसे सोहो SDO और पार्कर सोलर प्रोब ये सब सूरज की एक्टिविटी पर लगातार नजर रखते हैं। वैसे ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि अभी भी वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होल्स आखिर बनते क्यों हैं और कोरोना इतना ज्यादा गर्म क्यों है। इस पर अभी भी शोध जारी है। आने वाले सालों में जैसे जैसे सोलर साइकिल 25 अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चरम 2025 से 2022 के बीच आएगा, जब सूर्य की सतह पर सक्रियता अपने उच्चतम स्तर पर होगी। इस दौरान सूर्य पर बनने वाले सनस्पॉट्स यानी काले धब्बे तेजी से बढ़ेंगे और इनकी संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिलेगा। ये सनस्पॉट्स असल में सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलावों का संकेत होते हैं और इनकी वजह से ही कई बार सूर्य पर विस्फोटक घटनाएं होती हैं। जैसे जैसे सोलर साइकिल 25 अपने पीक की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे कोरोनल होल्स और सोलर स्टॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है। कोरोनल होल्स सूर्य के कोरोना में बनने वाले ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सौर पवनें यानी सोलर वाइंड्स बहुत तेजी से अंतरिक्ष में निकलती हैं। जब ये तेज सोलर विंड्स
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स पैदा हो सकते हैं, जिससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जीपीएस सिग्नल्स और पावर ग्रिड्स पर असर पड़ सकता है। सूर्य का कोरोना यानी उसका बाहरी वातावरण आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो यही कोरोना एक चमकदार, रहस्यमयी आभा के रूप में साफ दिखाई देता है। वैज्ञानिक इसी कोरोना का अध्ययन करके सूर्य की गतिविधियों और भविष्य की सोलर स्टॉर्म्स का अनुमान लगाते हैं। कोरोनल होल्स अक्सर सूर्य के ध्रुवीय इलाकों में बनते हैं। ये क्षेत्र सूर्य के मैग्नेटिक पोल्स के पास होते हैं, जहां से सौर पवनें सीधी अंतरिक्ष में निकलती हैं। लेकिन कभी-कभी ये कोरोनल होल्स सूर्य के इक्वेटर यानी मध्य रेखा के पास भी बन जाते हैं। जब ऐसा होता है तो इनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इक्वेटोरियल कोरोनल होल्स से निकलने वाली सोलर विंड्स सीधे पृथ्वी की ओर आ सकती हैं। ऐसे इक्वेटोरियल कोरोनल होल्स से निकलने वाली तेज सोलर विंड्स पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिससे ऑरोरास यानी नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स और भी ज्यादा चमकीले और दूर दूर तक दिखाई दे सकते हैं। लेकिन साथ ही ये स्टॉर्म सैटेलाइट सिस्टम्स, नेविगेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए भी खतरा बन सकते हैं। वैसे सूर्य की एक्टिविटी हर 11 साल में साइकिल बदलती है। ये 11 साल का सोलर साइकिल सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड के उलटने और फिर से बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है। हर साइकिल में सूर्य की एक्टिविटी एक मिनिमम से मैक्सिमम तक जाती है और फिर वापस मिनिमम पर आ जाती है। इस समय हम सोलर साइकिल 25 के मैक्सिमम की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका असर आने वाले सालों में पृथ्वी पर साफ दिखाई देगा। वैज्ञानिक लगातार सूर्य की एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं ताकि हम समय रहते इन सोलर स्टॉर्म्स के प्रभाव से बचाव कर सकें और भविष्य की संभावनाओं को समझ सकें। सूरज का ये छेद कोई अंत का संकेत नहीं है। यह एक सामान्य खगोलीय घटना है जिसे वैज्ञानिक ध्यान से स्टडी कर रहे हैं। वैज्ञानिक सोच रखें और सेंसेशनल खबरों से भ्रमित ना हो। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो चैनल प्रकृति की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। सोचिए क्या होगा अगर सूरज अचानक बुझ जाए।